जी अस्सलाम वालेकुम। बी फॉर यू मेंबर्स सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। तमाम बी फॉर यू मेंबर्स को अपने चैनल पैसे कमाओ ट्रिक्स में वेलकम कहता हूँ। जितने भी फ्रेंड्स हैं मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, बी फॉर यू की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो तमाम मेंबर्स तक, कुछ मेंबर्स तक ये वीडियो मेरी पहुँची है और कुछ मेंबर्स तक नहीं पहुँची। तो वो दरअसल एक तफसीली वीडियो नहीं थी, तो बी फॉर यू की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं डिपॉजिट पे और विड्रावल्स पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ए से लेके जी तक जो न्यू अपडेट्स बी फॉर यू की आई हैं, ठीक है, उस वाले से आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का आपने ध्यान से देखना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। तो कुछ दोस्त परेशान हैं कि अभी उनको नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या पॉलिसीज़ में चेंजिंग आई है, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि आपको एक तफसीली वीडियो बना के दूं ताकि इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि बी फॉर यू में आपने जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं किससे कितना डिपॉजिट कराएंगे तो क्या फ़ीस होगी और कितना आप विड्रा लेंगे तो कितनी फ़ीस होगी, ठीक है। तो इसमें जो नई जो चेंजिंग्स वगैरह आई हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बी फॉर यू मेंबर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ बेल आइकन को दबाएं और लाइक वीडियो को लाजमी किया करें। तो फ्रेंड्स, जो बी फॉर यू की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहले ये है कि बी फॉर यू ने मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $60 कर दिया है, ठीक है। $60। इसमें एक अहम चीज़ है जो इस जो बी फॉर यू ने बताई है, लेकिन अभी तक कुछ दोस्तों को समझ आई है, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आई, ठीक है। वो ही चीज़ मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई स्टेप स्किप मत कीजिएगा। अब सबसे पहले हम डिपॉजिट पे बात करते हैं कि बी फॉर यू ने पहले जो डिपॉजिट था वो $100 था, $50 था, फिर इन्होंने $100 कर दिया। लेकिन फिर इनकी आपस में मीटिंग हुई, कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि $100 जो डिपॉजिट है बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। तो असल में ये रूल्स जहाँ पे मलेशिया है वहाँ के अंदर ये उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है $100 का, ठीक है। तो उनकी आपस में जो मीटिंग हुई है, ठीक है, वहाँ के जो मेंबर्स की, उन्होंने कहा कि हम कम से कम यहाँ पे आप $100 आप यहाँ पे डिपॉजिट रखें। तो इसी वजह से उन्होंने सेम जो लॉ है वो तमाम कंट्री के अंदर लागू किया। तो इसमें पाकिस्तान भी है, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में भी ये लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब एक दोस्त ने इसके ऊपर वीडियो बनाई तो वहाँ पे कुछ कमेंट्स आए, तो उन्होंने वहाँ पे फिर मिस्टर सैफ रहमान साहब जो सीईओ साहब हैं उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस की, ठीक है, इसके ऊपर डिसीजन लिया। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए ये किया कि आप $60 डिपॉजिट करें, इसमें जो आपको फीस है वो $10 लगेगी, ठीक है। तो इसमें जो डिपॉजिट फीस है $60 से लेके 699 मतलब $60 से $699 तक आपका जो फीस चार्जेस हैं आपको $10 लगेंगे, ठीक है, $699 तक, ठीक है। तो अगर आप 699 से $1 भी ऊपर जाएंगे मतलब $700 अगर आप करते हैं डिपॉजिट तो 699 से अबव, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको $30 आपको फीस इसमें लगेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डिपॉजिट $699 तक करते हैं तो आपको $10 फीस लगेगी। अगर आप इससे कम डिपॉजिट करते हैं तो आपको इससे 699 से सॉरी अबव मतलब इससे ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो आपको $30 फीस यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो अब एक में इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि काबिल एक और बात है, ठीक है। इसमें अब पहले ये था कि हम फंड टू फंड ट्रांसफ़र करते थे एक दूसरे को, एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स को, कोई न्यू मेंबर ज्वाइन हो रहा है तो इसको हम फंड टू फंड ट्रांसफ़र करते थे। मतलब एक दोस्त को $200 की ज़रूरत है तो हम उसे ट्रांसफ़र कर देते थे, उसके ऊपर $5 कट जाते थे। लेकिन अब जो $5 हैं वो हमारे पास नहीं कटेंगे। अब जिस दोस्त ने वहाँ पे डिपॉजिट करना है उसकी तरफ से जो बिल्कुल सेम कह लें कि वो न्यू इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, ठीक है। इसमें बस तरीका चेंज हो गया। तरीका चेंज इस तरह हो गया कि हम न्यू इन्वेस्टमेंट बैंक के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग फंड टू फंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, किसी से डॉलर ले लिए अपने अकाउंट में उन्होंने जमा करवा लिए, डिपॉजिट करवा लिया, ठीक है। बस तरीका चेंज हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने का वही तरीकाकार है, मतलब तरीका इस तरह चेंज हुआ है कि पहले अगर आप बैंक से कराते हैं तो वो भी सेम है, डिपॉजिट हमने करवाया। अगर हम किसी से लेते हैं तो वही सारी बात है, हमने डिपॉजिट कराया, ठीक है। तो फंड टू फंड ट्रांसफ़र में और बैंक बाय बैंक में सिर्फ तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। लेकिन जो तरीका है वो यही है, मतलब हम करवा तो डिपॉजिट ही रहे हैं, ठीक है, चाहे हम किसी से ले रहे हैं डॉलर, चाहे आप बैंक के ज़रिए इसमें डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको मिलेंगे, इसके ऊपर आपको जो डिपॉजिट चार्जेस पड़ेंगे वो $10 ही पड़ेंगे, जो नया बंदा अपना अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट करा रहा है, ठीक है। चाहे वो किसी से ले डॉलर, चाहे वो बाय बैंक के ज़रिए 150 के हिसाब से यहाँ पे डिपॉजिट करे, ठीक है, वो जितने भी करना चाह रहा है। 699 तक $10, ठीक है, और 699 से अबव $30 आपको फीस लगेगी, ठीक है।
तो लेकिन पहले ये था कि हम किसी को डिपॉजिट करते तो हमारे पास से वो $5 कट जाते थे, ठीक है। तो लेकिन अब हमारे पास से नहीं कटेंगे, तो जो न्यू डिपॉजिट है उसकी तरफ से $10 कटेंगे। तो ये सबके लिए, एक के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये कानून अगर B-Farm ने लागू किया तो तमाम जहाँ जहाँ इनके बिजनेस हैं वहाँ पे ये सब पे इम्प्लीमेंट है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं किया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कुछ दोस्त परेशान हो गए कि यार अब पहले ऐसा था कि फ़ीस नहीं थी, अब इन्होंने फ़ीस क्यों रखी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मिस्टर सैफर रहमान साहब की आपने प्रेजेंटेशन देखी है, उसको अगर जो इंग्लिश में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी अगर उसको आपने समझा है, तो उन्होंने वहाँ पे बात की थी कि पहले हम जो B-Farm का बिज़नेस कर रहे थे वो स्लोली मतलब हमारा आराम से हम आस्ता आस्ता कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जो बिज़नेस है उसका बर्डन भी बढ़ गया है, तो जारी बात है हमें उस हिसाब से स्टाफ भी हायर करना पड़ा है, ठीक है। तो मोर देन 200 स्टाफ हमने यहाँ पे मज़ीद हायर किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कुछ कंपनी के ऊपर जो हैं अखराजात डालने पड़े और कुछ हमने अपने क्लाइंट पे डाले हैं, ठीक है। तो अगर हम मिस्टर सैफर रहमान साहब की बात को समझें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर हम B-Farm हमसे है, हम B-Farm से हैं, अगर एक कंपनी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है सालाना, तो इसमें अगर हमसे वो 1 लाख पे 4,000 रुपये काट भी लेती है तो इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से इसको समझें तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम 1 लाख रुपए कंपनी को दे रहे हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आप 1 लाख रुपए रखें तो वो आपको 1 साल बाद 1 लाख रुपए साथ मिला के दे दे। ले तो बाकी आपसे जो बात करने का मकसद ये है कि B-Farm इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर B-Farm 1 लाख रुपए ले रहा है तो 1 साल बाद आपको 1 लाख दे भी रहा है, उसमें से 4,000 काट भी लेता है एनुअली चार्जेस, तो हर बैंक काटता है, ठीक है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, ओपन करवाते हैं, तो उसमें भी आप बैंक का आपके एनुअली चार्जेस काटते हैं, आपको पता है सबको, ठीक है। तो अगर B-Farm काट लिए तो इसमें कोई हमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो B-Farm तो हमें बैंक से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो इसमें 4,000 काट भी लेगा तो हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए कि B-Farm ने अगर 1 लाख पे 4,000 रुपये सालाना इसमें हम पे डाल दिए हैं, ठीक है, कि फ़ीस डाल दी है कि सालाना एनुअली फ़ीस 4,000 रुपये कटेगी 4500, तो इसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हर बैंक ही काटता है, ठीक है। तो एक हमें सिस्टम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के दे रहा है तो फिर जारी बात है हमें उस सिस्टम का साथ भी देना चाहिए, ठीक है। तो सैफर रहमान साहब ने कहा है कि हमने कुछ अपने क्लाइंट्स पे बर्डन डाला है, कुछ हमने खुद डाला है ताकि सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जाए, ताकि जिस सिस्टम के अंदर जो खामियाँ उसको दूर किया जाए, ठीक है। तो स्टाफ को मज़ीद हायर किया गया ताकि सिस्टम मज़ीद फास्ट हो। शॉर्ट जो वर्ड्स में बात यह है कि सिस्टम को मज़ीद फास्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद मिनिमम जो प्रॉफिट विड्राज हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या होगा, आप पहले $25 आप ले सकते थे, लेकिन अब जो है प्रॉफिट विड्रावल्स आप $40 तक ले सकते हैं, और बोनस भी जो विड्रावल्स हैं वो आप $40 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये भी कंपनी का बहुत एक अच्छा स्टेप है। उसकी वजह ये है कि देखें पहले $25 पे आपको विड्रा मिलता था, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि $25 में आप खुद इस चीज़ को समझें कि $25 अगर आप विड्रा लगाते थे तो आपको $20 आपको मिलते थे, ठीक है। $20 कितने बनते हैं जी, 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये आजकल के दौर में आप खुद सोचें कि 3,000 रुपये इधर से आए उधर लगे, ठीक है। अब कंपनी ने $40 करके, ये बहुत अच्छा स्टेप है। चलो महीने का कोई 5,000 रुपये अगर हम $40 का विड्रा लगाते हैं, 50 का लगाते हैं, तो महीने का में कोई 6-7 हज़ार रुपये आया करेगा, पता है कि यार एक अच्छी अमाउंट आई है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बजाय मैंने अपना खुद जो अपना पहला विड्रा $50 पे लगाया था, मैं इकट्ठे करता रहा, मैं 25 पे भी लगा था लेकिन नहीं लगाए। मैंने कहा फीस 1 महीने में देनी है, पहले भी देनी है, बाद में भी देनी है, थोड़ा सब्र करके ले लें विड्रा, वो अच्छा है, तो कुछ पैसे इकट्ठे भी हो जाएंगे और फीस भी एक ही दफ़ा कटेगी, ये चीज़ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बजाय कि $50 $25 के ऊपर रहेंगे, ये चीज़ को नेगेटिव लें, नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव से अगर सोचेंगे तो ये पॉजिटिव आपके लिए रहेगी। अगर नेगेटिव से सोचें तो नेगेटिव तो आप कह लेंगे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, ठीक है। पॉजिटिव सोचेंगे तो सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। अगर नेगेटिविटी लेंगे तो नेगेटिव तो बढ़ती जाएगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो $100 पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कम से कम $100 पे विड्रा लिया करें, ठीक है। $100 में ये होता है कि कम से कम आपको 15,000 रुपये आपको आता तो है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। अब कंपनी ने पहले री इन्वेस्टमेंट पे, अब री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो आपका बोनस होता है, आपका प्रॉफिट होता है, उसी को अगर आप अपने अकाउंट में दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी चार्जेस कंपनी ने ख़त्म कर दिए हैं। पहले उस पर भी चार्जेस होते थे $699 तक, 699 से ऊपर वो
$15 होते थे। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है कि जो री इन्वेस्टमेंट क्या होता था, आपका प्रॉफिट आपका बोनस, ठीक है, उसको अगर आप अपने अकाउंट में दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका प्रॉफिट $500 हो गया, अगर आपका बोनस $500 हो गया, उसको अगर अपने अकाउंट में दोबारा री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी कंपनी ने चार्जेस खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी ने ये चीज़ें की हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं तो सब पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव हैं तो हर चीज़ आपको नेगेटिव लगेगी। ठीक है, तो B4U के ऊपर आपका 100% ट्रस्ट होना चाहिए, यही सबसे मेन चीज़ है। अगर 100% से 90% भी अगर आपका ट्रस्ट होता है तो 1% भी आपके लिए परेशानी का बायस है। ठीक है, इसलिए B4U के ऊपर 100% ट्रस्ट रखें। सिस्टम जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसमें हमारे लिए बेहतरी है। सिस्टम अपने स्टेप को, अपने कदम को मज़ीद मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए खुशहाल बात है। ठीक है, तो हमें जिस कंपनी से हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, प्रॉफिट हमें अच्छा जनरेट करके दे रही है, ठीक है, तो उसका हमें साथ देना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक B4U को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। ठीक है, तो ये अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अल्लाह पाक इसको मज़ीद कामयाबी दे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।